ए दिल आजमा नहीं ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है फाइनली, जिसका इंतज़ार था सबको कि असफन और मिरहा की शादी हो। तो नेक्स्ट दोनों एपिसोड्स में ये मार्का हो जाएगा क्योंकि अनाइज़ा खुद ही रास्ते से हट जाएगी। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और अनाइज़ा को जलाने के लिए मिरहा जानबूझकर शारिक के साथ फ्री हो रही थी। कभी इसके चेहरे को साफ करती है टिशू से, कभी इसके साथ मुस्कुराती है और ये सब अनाइज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे में असफन थोड़ा हैरान होता है और मिरहा से कहता है, तुम शारिक के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। जानबूझकर अनाइज़ा के सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज़ में कहती है मिरहा, अब अपने मन पसंदीदा शख्स के साथ कौन खुश नज़र नहीं आता। इसकी बात सुनकर अनाइज़ा गुस्से में पांव पटकते अंदर कमरे में चली जाती है। इसकी माँ इसके पीछे जाती है इसे डांटने के लिए कि ये क्या हरकत की है तुमने। ऐसे में असफंद भी वहाँ आ जाता है। आंटी, मैं अनाइज़ा से बात करना चाहता हूँ। शीरीन बेगम घबरा जाती हैं कहीं अनाइज़ा कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे, लेकिन वही हुआ। अनाइज़ा शादी से इनकार कर देती है असफंद के सामने। इस पर असफंद परेशान कि शादी वाले दिन तुम शादी से इनकार कर रही हो, अपने इनकार की वजह अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद। जिस पर अनाइज़ा चिढ़ जाती है कि मेरा इनकार काफ़ी नहीं, वजह नहीं बता सकती मैं। ऐसे में शीरीन बेगम वहाँ आ जाती हैं। बाहर ही खड़ी थी दरवाजे के साथ कान लगाए। अनाइज़ा की बेवकूफ़ी पर घबरा जाती हैं और फिर मुस्कुराती हुई अंदर आती हैं। अनाइज़ा, तुम भी ना एक्टर हो पूरी। असमंत की शक्ल तो देखो, इतना बड़ा मजाक तुमने इसके साथ किया, बेचारा इतना परेशान हो गया। असफंद हैरान होता है, क्या मतलब। जिस पर शीरीन बेगम कहती हैं कि हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर तुम्हें छेड़ने के लिए ये मजाक सोचा था और तुम अपनी शक्ल देखो, ऐसे जैसे पता नहीं सच में अनाइज़ा ने इनकार कर दिया हो। वो अनाइज़ा का हाथ पकड़कर दबाती हैं कि अगर इसने कोई फजूल बकवास की तो इसे छोड़ेंगे नहीं। अनाइज़ा भी झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाए असफंद से कहती है, ममा, असफंद की शक्ल देखने वाली थी, इसे लगा कि मैंने सचमुच इनकार कर दिया। असफंद को भी सुख का सांस आता है, यार अनाइज़ा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी जान निकाल दी। इधर आप देखेंगे कि मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होता है। मिरहा रो रही है क्योंकि अनाइज़ा ने अभी तक सच्चाई बाबा को नहीं बताई। इसे लगता है कि शायद अब यही इसकी किस्मत है। शारिक से शादी करके इस घर से जाना इसके नसीब में है। इसलिए अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर वो अपने बाप से कहती है कि मुझे शादी पर घर और गाड़ी तोहफे में चाहिए। ये सुनकर शीरीन बेगम हैरान होती हैं, ये क्या कह रही हो बेटा, तुम ऐसे अचानक कैसे। जिस पर बहरोज साहब फौरन हामी भर लेते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और ये खबर वो जानबूझकर शारिक को सुनाती है, जिस पर शारिक खुशी से पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनाइज़ा बार बार इसे फ़ोन कर रही है और वो इसे इग्नोर कर रहा है, जिस पर अनाइज़ा चीख पड़ती है, मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शारिक अभी भी उसे तसल्ली देता है, शादी तुमसे ही करूँगा, बस कल के दिन तुम देखना मैं कैसा तमाशा करता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे अब्बा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। लेकिन अनाइज़ा को यकीन नहीं आता। चलो ठीक है, फिर आज हम निकाह करेंगे। ये सुनकर शाहरुख परेशान, क्या मतलब निकाह करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अनाइज़ा इसकी एक बात नहीं सुनती, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगी, हम निकाह करेंगे और फिर बारात वाले दिन हम सबको बता देंगे। इसके बाद तो सब मजबूर हो जाएंगे हम दोनों की बात मानने के लिए। ये सुनकर शाहरुख परेशान हो जाता है। अनाइज़ा, मेरी बात सुनो, मेरे पास इससे बहुत अच्छा प्लान है, तुम प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, मैं सब संभाल लूँगा। वो बस अनाइज़ा से अपनी जान छुड़वाना चाहता था। वह शीरीन बेगम को फ़ोन करके सब बताता है, जिस पर शीरीन बेगम अनाइज़ा को कमरे में लॉक कर देती हैं। लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, वो भी ऐन बारात के वक्त। इधर बारात का फंक्शन है, दोनों दुल्हनें तैयार हो जाती हैं। मिरहा तैयार होकर नीचे आती है तो अनाइज़ा को देखकर जानबूझकर मुस्कुराती है और ये सब अनाइज़ा से बर्दाश्त नहीं होता। वो फैसला कर लेती है कि इसे क्या करना है। वो ख़त लिखती है और इसमें सब कुछ लिख देती है और अपना सामान लेती है, जेवर, पैसा, सब कुछ। और सामने वाले गेट से जब असफन बारात लेकर घर आता है और इसके इस्तकबाल के लिए सब घर वाले वहाँ मसरूफ़ हैं, वो पिछले दरवाजे से निकल जाती है, कैब करवाती है और सीधी शारक के घर। इधर शारक के घर वाले जो बारात लेकर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, ढोल ढमक्के हो रहे थे, शारक भी इन सब के साथ तैयार खड़ा था, भंगड़े डाले जा रहे थे। ऐसे में अचानक अनाइज़ा को देखकर वो इस तरह दुल्हन के लिबास में भाग कर आई, शारक के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो आगे बढ़ता है, अनाइज़ा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं आ रहा था तुम्हें लेने। लेकिन अनाइज़ा को इसकी बातों पर यकीन है, मैं खुद आ गई, मुझे लगता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मिरहा से शादी कर लोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गई। इसे देखकर शारक की माँ को गुस्सा आ जाता है, मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, बाप की इज्जत को रौंद कर खाली हाथ आ गई। जिस पर शारक कहता है,
और मैं कब हाथ में आया घर और गाड़ी इसकी खातिर छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन क्या करूँ, ये आ गई है, पता नहीं वहाँ पर क्या हंगामा हो गया होगा, क्या करूँ मैं अब। इधर अनायज़ा परेशान कि शारक तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, कश्तियाँ जला कर आई हूँ। शारक परेशान, किसी को कुछ पता है कि तुम यहाँ आई हो? जिस पर अनायज़ा कहती है कि हाँ, मैं ख़त छोड़ कर आई हूँ। इस पर शारक सर पकड़ लेता है कि अब तक तो घर वालों ने वो पढ़ लिया होगा। इसे अनायज़ा से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ख़त पढ़ने के बाद सब घर वाले हैरान परेशान। बहरोज़ साहब तो सर पीट रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी मिरहा पर यकीन नहीं किया और अनायज़ा ने शादी वाले दिन इनकी इज्जत खाक में मिला दी। इनकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। ख़त में लिखी सारी बातें सुनने के बाद मिरहा वहीं सोफ़े पर गिर जाती है। अनायज़ा लिख कर गई कि मैं शारक से मोहब्बत करती हूँ और शारक उस दिन मुझसे ही मिलने आया था। मैं बस डर गई थी, इसलिए मिरहा का नाम ले लिया। ख़त पढ़ने के बाद असफंद गुस्से में बारात लेकर वापस जा रहा है। ऐसे में बहरोज़ साहब इसके पीछे भागते हैं, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि मत करो ऐसा, मेरी एक बेटी ने मेरी इज्जत उछाल दी, मेरी दूसरी बेटी से कौन शादी करेगा, मत रुसवा करो मुझे ऐसे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मिरा से शादी कर लो। अब असफंद मजबूर है अपने चचा के आगे, जिसके बाद मजबूरन इसे मिरहा से ना चाहते हुए भी निकाह करना पड़ता है और यहीं से ड्रामे की असल कहानी शुरू होगी, क्योंकि मिरहा जानती थी कि असफंद ने इस पर एहसान करते हुए हमदर्दी में ये निकाह किया है और इतनी बेवकूफ़ी पर वो चीख चीख कर रोती है कि इसके बाप को इस पर यकीन आया तो कब, जब सब ख़त्म हो गया।